मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। मुतफर्रिक दरखास्त दायर, इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए। अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। अदालत से प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से मरात वापस ली जाएं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कभी अदलिया और अदालतों से लड़ाई नहीं की, सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टोरिज्म का नुकसान उठाया। कहा, बानी PTI अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में 3 बच्चियां खेलते हुए तालाब में डूबकर जान बहक। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तीनों की लाशें तालाब से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की वजूहात बता दी। लिखा कि उनका सीनियर जजेस के साथ रवैया सख्त था। जस्टिस याया आफरीदी की मौजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर PTI और JUI के दरमियान राब्ता। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज शाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। दोनों जमातें आईनी तरमीम पर आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगी। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के है। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब के बाहर एपका मुलाजमीन का एहतजाज। मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। एलामिया में IMF का डू मोर का भी मुतालबा। टैक्सों के दायरा कार बढ़ाने पर जोर। सरकारी इदारों में इस्लाहात भी करना होंगी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, मईशत की ग्रोथ, महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। IMF बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक है। IMF से कर्ज की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बायस इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 82,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। बोले, गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। लबनान में सहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ। ताइर शहरी, वादी अबीका और माइजरा समेत जनूबी और वस्ती लबनान में बमबारी। 72 शहरी जाँ बहक, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। सहूनी हमलों में शहदा की तादाद 620 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। इजराइल की लबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी। इजरायली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरियों की नकल मकानी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इजरायली खुफिया तंजीम मोसाद के हेडक्वार्टर पर अल-कादिर 1 मिसाइल दाग दिया। सायरन बज उठे। तल अबीब के बाद इजराइल के जेर कब्जा वादी सफ्त पर भी मिसाइल हमले। वादी में एमरजेंसी नाफिज।
लेबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लेबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, बोले खतरे के बावजूद हमारे अमन दस्ते मौजूद रहेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि 21 दिन की आर्जी जंगबंदी के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी से मुज़ाकरात का मौका दिया जाएगा, प्लान जल्द सामने लाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह दोनों लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों का एहतराम करे। लेबनान में जंग नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में ऑपरेशन 8 खारजी दहशतगर्द हलाक। खारजी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 29 सितंबर तक जारी रहेगा।